Hello students, this is our new chapter Introduction to Windows. Our new topic is Introduction to Windows. In this video we are going to learn what is Windows 7, desktop and its components, how to create a folder or a file. तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो विंडोज़ क्या होता है एंड देन वी विल स्टडी विंडोज़ 7. विंडोज़ 7 क्या होता है, डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट, डेस्कटॉप क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर और अ फाइल, कोई फोल्डर और फाइल होता क्या है सबसे पहले तो, देन कैसे क्रिएट करते हैं. सो विंडोज़ क्या है, इट इज़ द सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक सीरीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की. जैसे विंडोज़ का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना होगा, डेवलप हुआ था, कौन डेवलप करता है विंडोज़ को? माइक्रोसॉफ्ट. ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये आंसर आपको पता होना चाहिए दैट विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज़ किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है. एंड इट इज़ द सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़ है. जैसे आपने सुना होगा विंडोज़ 5, विंडो 2005, 2000, विंडोज़ 2000, तो अलग अलग वर्जन आते हैं ये. उसी तरीके से विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, इस तरीके से सुना होगा आपने. तो ये क्या है? एक सीरीज़ है. तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं. अब आते हैं ऑपरेटिंग. मैंने ये तो कह दिया दैट दिस इज़ द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट नाउ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. तो यूज़र और कंप्यूटर जो होते हैं उनके बीच का इंटरफेस जिसके थ्रू वो दोनों आपस में कांटेक्ट कर पाते हैं. सपोज़ मुझे कोई पिक्चर देखनी है, कोई मूवी, आई वांट टू वॉच अ मूवी, तो उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में क्या करते हैं, हम फोल्डर ओपन करते हैं, देन वो मूवी को प्ले कर देते हैं. गेम खेलना है, इजीली गेम खेल सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए क्या होना ज़रूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नेसेसरी. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा देन वी विल नॉट बी एबल टू ओपन एनी ऑफ द फाइल, एनी ऑफ द फोल्डर. तो किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कुछ भी ऑपरेट करने, जैसे हमारे फ़ोन है, फ़ोन में हम कॉल करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं एंड वीडियोज़ देखते हैं, वी प्ले गेम्स ऑन आवर फ़ोन. सो देयर ऑल्सो वी नीड operating system. And which operating system we use for mobile phones? Basically we are using Android. So next हमने क्या पढ़ना है? एक तो ऑपरेट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर. नेक्स्ट, डेस्कटॉप. What is desktop? Desktop is the first screen which comes when you on your computer. जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं कुछ इस तरीके की स्क्रीन आती है, and this screen is known as desktop. And these small pictures on the desktop is known as icon. इनको क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं. डेस्कटॉप जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं जो पहली स्क्रीन जो आती है इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप. और ये डेस्कटॉप में छोटी छोटी जो पिक्चर्स होती हैं, ये जो बने होते हैं प्रोग्राम फाइल्स जो भी हैं, इनको क्या कहते हैं? आइकन्स. ऑल दीज आर आइकन्स. अब डेस्कटॉप में आता है स्टार्ट बटन. विंडोज 7 में आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलता है. इस पर क्लिक करके आप कोई भी अपनी फाइल ओपन कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हो. जैसे हम लोग पेंट करते हैं तो पेंट के लिए ओपन करते हैं. नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अवर टास्क बार. ये जो ब्लू स्ट्रिप पूरी दिख रही है, दिस इज़ अवर टास्क बार. ये टास्क बार होता है, यानी कि जो भी फाइल हम ओपन करते हैं. अभी देखिए मेरी पावर पॉइंट फाइल खुली हुई है, तो यहाँ दिख रहा है हाईलाइटेड होकर. टक्स पेंट को अगर मैं ओपन करूँगी देन इट विल बी हाईलाइटेड. कोई भी फाइल, सपोज मैं ये ओपन करती हूँ क्लास 4, तो आप देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया फोल्डर. एंड दिस इज व्हाट इज इट? दिस इज टास्क बार. ये टास्क बार है. एंड दिस इज नोटिफिकेशन एरिया.
इस टास्क बार में और क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आते हैं जैसे मोबाइल में ऊपर पे आते हैं ना, उसी तरीके से हमें जो सिस्टम में नोटिफिकेशन मिलते हैं वो इस एरिया में मिलते हैं कि बैटरी कितनी है, नेटवर्क क्या है, ये साउंड और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। सबसे पहले तो फोल्डर होता क्या है, फोल्डर इज़ लाइक अ बैग। आप देख रहे हैं फोल्डर का शेप कुछ इस तरीके का होता है, ये दिस इज़ फोल्डर, येलो कलर में ये फोल्डर है। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, कहीं पर भी आपको फोल्डर करना है, राइट क्लिक, यू ऑल नो व्हाट इज़ राइट क्लिक एंड व्हाट इज़ लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक है, you will get new, then folder, new folder we have created. Now I am writing its name, class 4 example. This is our folder. You can open this folder by double clicking on it. डबल क्लिक, अभी ये खाली है तो ये एक तरीके का बैग होता है जिसमें आप लोग अपनी फाइल्स रख सकते हैं और अपना क्या रख सकते हैं, अदर फोल्डर भी रख सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं कुछ फाइल्स रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं बाय डबल, विद द हेल्प ऑफ डबल क्लिक। आई हैव ओपनड इट। नाउ राइट क्लिक है, दिस इज़ एम्प्टी, अभी ये खाली है और यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है दिस इज़ empty, this folder is empty. Now new, अब मैं यहाँ पर खोलने वाली हूँ कोई फाइल, कोई भी फाइल एक ओपन कर लेती हूँ मैं, वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ देखिए फाइल आ गई, इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो आप, क्लास 4 एग्जाम्पल, और फाइल नेम क्या है, Microsoft Word document. Right click on this and rename, इसको rename किया मैंने my file, ठीक है। It was what, how to create a folder and how to create a file. Next, अब मैं इस फोल्डर को करने वाली हूँ डिलीट। डिलीट, यस, डिलीट होके कहाँ जाता है कोई भी फोल्डर, रिसाइकल बिन में। इट्स अ टाइप ऑफ बिन, जैसे हमारा बिन होता है, यहाँ से रिसाइकल बिन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वी कैन रीस्टोर द कंटेंट फ्रॉम दिस बिन। इस बिन से हम अपना कंटेंट रीस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ आपको कहीं पर क्लास 4 दिख गया, क्लास 4 एग्जाम्पल, दिस इज़ अवर क्लास 4। जो मैंने डिलीट किया था कहाँ गया, बिन में आ गया ये। अब यहाँ से मैं इसे क्या करूँगी, रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है कि जहाँ से ये आया है वहीं इसे वापस भेज दिया जाएगा। बिन से हट गया, अब यह मुझे कहाँ मिलेगा, ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मिलेगा। देखिए आ गया क्लास 4 एग्जाम्पल। सो और परमानेंटली अगर कुछ डिलीट करना है तो कैसे करते हैं, परमानेंटली डिलीट करने का तरीका है, सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस डिलीट, एंड नाउ इट इज़ आस्किंग आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यस। अब ये आपको रिसाइकल बिन में नहीं मिलेगा। सो हमने क्या क्या पढ़ा आज, what is Windows 7, desktop and its components, how to create a folder or a file, and how to delete it permanently. So thank you guys, practice this. जो भी मैंने यहाँ पर बताया आपको, you have to practice it, and if you have any query, any doubt, you can message me, you can call me to ask your doubts so that I can clear your doubts or queries. Thank you guys.